मेरा इस दुनिया में एक ड्रैगन के अंडे के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। कोई आम अंडा नहीं, जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाला एक रेयर डबल योक अंडा। मुझे लगा था कि जिस पल मैं अंडे से बाहर निकलूंगा मैं दुनिया के टॉप पर खड़ा हो जाऊंगा। इसके बजाय मेरे माता पिता ने मुझे क्लैन से बाहर निकाल दिया और मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में खुद के सहारे जीने के लिए फेंक दिया। ड्रैगन क्लैन का रिवाज है कि एक क्लच में सिर्फ एक ही बच्चे को पाला जाता है। अगर एक से ज्यादा अंडे दिए जाते हैं तो कमजोर वाले को खा लिया जाता। हर तरह से मेरे टैलेंट मेरे बड़े भाई बहनों से कम थे, इसलिए मैं वो बन गया जिसे उन्होंने फेंक दिया। डंजन हाई लेवल मॉन्स्टर से भरा हुआ है और मेरी सुपीरियर टीयर ब्लड लाइन मुझे बिल्कुल वैसा ही शिकार बनाती है जिसकी उन्हें तलाश रहती है। मेरे ड्रैगन माता पिता को जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं कभी वापस आऊंगा, और चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी उन्होंने प्रिडिक्ट की थी। लेवल 1 पर सिर्फ जिंदा रहना ही किसी लग्जरी जैसा लग रहा था। मेरे छोटे और कमजोर शरीर ने मुझे हाई लेवल मॉन्स्टर से बचने के लिए काफी अच्छी तरह से छिपने में मदद की, लेकिन खाने की कमी मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ खींच रही थी। जैसे ही मैं एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, डेस्परेट होकर खाने लायक कुछ भी ढूंढ रहा था, अंधेरी गुफा में एक हल्की सी खट्टी महक आई। ये तेज थी, यहां तक कि थोड़ी सरी हुई भी, लेकिन मेरे हैचलिंग इंस्टिंक्ट्स ने चिल्लाकर कहा कि यह खाना था। एक ऐसी महक जिसे सिर्फ एक ड्रैगन की नाक ही पहचान सकती थी। मैं सोचने के लिए नहीं रुका। मैं कई गुफाओं से होता हुआ आगे बढ़ा और फाइनली उस महक के सोर्स तक पहुंच गया। एक गोल गुंबद जैसी गुफा के खोखले बीच वाले हिस्से में 20 मीटर लंबा एक विशाल ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था। एक लेवल 28 का सब शीज अर्थ ड्रैगन। उसकी एक छींक मुझे तुरंत मार सकती थी। महक का पीछा करते हुए मैं देख पा रहा था मेरी साइज के 3 या 4 अर्थ ड्रैगन के बच्चे सभी भूखे होकर दूध पी रहे थे। अर्थ ड्रैग्स सच्चे ड्रैग्स नहीं होते हैं, लेकिन उनमें ड्रैकोनिक ब्लड लाइन्स होती है। और सबसे जरूरी बात, एक सब शीज अर्थ ड्रैगन का दूध एक ऐसी चीज है जिसे मैं एक कैंडल ड्रैगन के रूप में बिल्कुल पी सकता हूं। अंधेरे में छिपा हुआ मैं सावधानी से अर्थ ड्रैगन के पेट की तरफ रेंगा। उन चारों बच्चों को साफ तौर पर देखकर मैं रिलीफ के मारे लगभग रो ही पड़ा। स्वर्ग मेरे साथ था। अभी अभी अंडे से निकले उन बच्चों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। मुझे कोई भी मुफ्त की दावत उड़ाते हुए नहीं पकड़ पाएगा। मैंने कंफर्म करने के लिए एक आखिरी बार देखा। वो सब शीज अर्थ ड्रैगन नहीं देख रही थी। फिर मैंने अपनी भूख को हावी होने दिया। मैं चिपक गया और बड़े बड़े लालची घूंटों में पीने लगा। दूध पिला रही अर्थ ड्रैगन अचानक कांप उठी। कंफ्यूज थी वो, कौन इतनी जोर से चूस रहा है। लेकिन एक माँ के इंस्टिंक्ट्स ने उसे बताया कि एक भूखे बच्चे का खाना अच्छी बात है और उसका मन उसे रोकने का नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही गर्म दूध मेरे गले से नीचे उतरकर मेरे शरीर में गया, मेरे लगभग जमे हुए शरीर में एक अजीब सी फैलती हुई गर्माहट भर गई। इसके साथ ही मेरे लेवल में एक धीमी लेकिन लगातार बढ़ोतरी आई। शायद ये मौत से बचने का रिलीफ था, या शायद अर्थ ड्रैगन की गर्माहट बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली थी। लेकिन जैसे ही मेरी टेंशन खत्म हुई, मेरा सिर नीचे झुक गया और मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना समय बीता जब मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक तेज चुभन ने मुझे जगा दिया। फिर एक विशाल स्लिट प्यूपिल्ड आंख ने मेरे देखने के पूरे नजारे को भर दिया। उन आंखों में घोरते हुए, जो मुश्किल से रोके गए, गुस्से से जल रही थी। मैं बस यही दुआ कर सकता था कि वो मुझे जल्दी से चबा ले ताकि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए मैंने अपने हाथ पैर सिकोड़े, अपनी आंखें बंद की और किस्मत के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मौत कभी नहीं आई। अर्थ ड्रैगन के हाव भाव बदल गए, कॉम्प्लिकेटेड, जो परे न जा सके। गुस्सा तरस जैसी किसी चीज में बदल गया। फिर एक बेबस हार मान लेने का निशान दिखा। फाइनली एक लंबे पॉज के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से आह भरी। फिर मुझे प्यार से वापस अपने बच्चों के बीच रख दिया। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। अर्थ ड्रैगन पहले ही मुड़ चुकी थी, वापस लेट गई थी और खरहाटे लेने लगी थी। जिन बच्चों ने अभी अभी आंखें खोली थीं, वे एक्साइटमेंट में मेरे चारों ओर घूमने लगे, सूंघते और चाटते हुए, जैसे 4 छोटे पपीज एक नए भाई बहन का स्वागत कर रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता, माँ सच में इस बदसूरत चीज को रख रही है। वो बहुत अजीब लग रहा है, किसी एलियन छिपकली के क्रॉस ब्रीड जैसा। मैं और करीब झुका और मुझे रियलाइज हुआ कि हर एक शब्द मेरे लिए एक बेइज्जती था। मैंने अपना मुंह खोला और गुस्से में एक दहाड़ लगाई। चारों बच्चे अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। साफ तौर पर उन्हें मुझसे पलटकर जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेवल अप करने और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अनलॉक करने के बाद न सिर्फ मैं दूसरे मॉन्स्टर्स को समझ सकता था, बल्कि वे भी मुझे समझ सकते थे। और इस तरह मैंने उस गुफा में आराम से 3 दिन बिताए। उन बच्चों के साथ रहना हैरानी की बात है कि काफी सुखद रहा। उनकी जबान गंदी थी, लेकिन बस वहीं तक। उन्होंने कभी मुझे सच में परेशान नहीं किया। वे मेरा लगातार मजाक उड़ाते थे, मेरी बेशर्म मुफ्तखोरी को नीचा दिखाने का नाटक करते थे। लेकिन असलियत में, क्योंकि मैं उन सब में सबसे छोटा, सबसे कमजोर और सबसे बदसूरत था, हर बार जब हम सोते थे तो वे चारों मेरे चारों ओर एक घेरा बना लेते थे। और जब भी गुफा के बाहर जरा सी भी हलचल होती, वे मेरे करीब आ जाते और भौंकते हुए कहते, पीछे हटो, तुम यूजलेस बौने, और चुप रहो और रास्ते में मत आओ। लेकिन उनकी हरकतें एक अलग ही कहानी बता रही थी। वे मेरी रक्षा कर रहे थे, एक बाहरी इंसान की। मैंने चुपके से उनके स्टेट स्कैन कर लिए। वे मुझसे बहुत नीचे थे।
लेकिन मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। एक रेयर सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर होने के नाते मेरे लेवल्स उनसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। उन कुछ दिनों में मैं लेवल 9 तक पहुंच गया था। वे चारों अर्थ ड्रैगन के बच्चे सिर्फ लेवल 4 पर थे। 3 दिनों के बाद मैं सच में अर्थ ड्रैगन परिवार को अपना मानने लगा था। कम से कम मेरे उन घटिया जन्म देने वाले माता पिता से तो 1000 गुना बेहतर। मुझे सिर्फ एक ही पछतावा था कि मैंने कभी अर्थ ड्रैगन मां से बात नहीं की थी, और जब भी मैंने उसे ग्रीट करने की कोशिश की वो ज्यादा से ज्यादा मुझे एक छोटी सी नजर देती और कभी जवाब नहीं देती। मुझे लगा था कि ये शांति भरे दिन बस ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अगली ही सुबह एक लेवल 35 के सब स्पीशीज कोडो बीस्ट ने गुफा में घुसते ही उस शांति को चूर चूर कर दिया। उसकी 4 खून से लाल आंखें उन 4 अर्थ ड्रैगन बच्चों पर टिक गई। वो साफ तौर पर भूख से पागल हो रहा था। अर्थ ड्रैगन ने तुरंत रिएक्ट किया, अपनी पूंछ से बच्चों को गुफा के कोने में धकेल दिया और फिर उनके और कोडो बीस्ट के बीच खड़ी हो गई। उन दोनों का आमना सामना हुआ और कुछ ही सेकंड में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अपने लेवल से ऊंचे एक कोडो बीस्ट के सामने अर्थ ड्रैगन कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई और खुद को और अपने चारों बच्चों को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश में उस बीस्ट का मोटा नाक का सीन सीधा उसकी छाती के आर पार हो। फिर भी अर्थ ड्रैगन ने अपने पिछले पैरों को जमीन में गड़ा दिया। छाती पूरी तरह से छिदी हुई थी और उसने कोडो बीस्ट को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके पंजे कोडो बीस्ट की गर्दन के चारों ओर लोहे की जंजीरों की तरह कस गए। फिर एक दहाड़ के साथ उसने शार्क जैसे अपने जबड़े खोले और उन्हें कोडो बीस्ट की पीठ में गड़ा दिया। मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा फाड़कर अलग कर दिया। 2 विशाल क्रीचर्स के एक दूसरे से टकराने के इम्पैक्ट से गुफा हिल गई और उसमें दरारें पड़ गई। चट्टानें एक कभी न खत्म होने वाले झरने की तरह नीचे गिर रही थी। मैं हवा में उछला, गिरती हुई चट्टानों को अपनी मुट्ठियों और पैरों से कुचलता हुआ, लेकिन गुफा बहुत तेजी से ढह रही थी। सिर्फ उन चारों बच्चों को बचाना ही मेरी पूरी ताकत ले रहा था। दूध पिलाने वाली मां की मदद करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अगर मैंने कोशिश भी की होती तो मैं कोडो जैसे मोटे सिर वाले बीस्ट के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मैं सिर्फ उनके रास्ते में ही आता। अचानक कोडो बीस्ट एक पागलपन भरी ताकत से आगे बढ़ा और अर्थ ड्रैगन की छाती में गड़ा वो मोटा सीन उसकी क्रूरता से सच में चटक गया। उसकी छाती के फटने से ऐसा दर्द हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थ ड्रैगन मां जानती थी कि वो इस लड़ाई में जिंदा नहीं बचेगी। उसने आखिरी बार अपने बच्चों को देखने के लिए सिर घुमाया और जब उसने मुझे उन्हें बचाने के लिए डेस्परेट होकर लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक शांत गर्माहट छा गई, जैसे कह रही हो, तुम्हें न खाना बिल्कुल सही फैसला था। फिर उसकी खून से लाल आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने अपनी बची हुई हर एक बूंद ताकत को इकट्ठा किया और कोडो बीस्ट की खोपड़ी के पिछले हिस्से पर जोर से सिर दे मारा। इम्पैक्ट दुनिया को हिला देने वाला था। टकराते ही उसकी खुद की खोपड़ी धंस गई। उसका जबड़ा टूटकर चूर चूर हो गया। इतनी मोटी खाल वाला कोडो बीस्ट भी सिर के पिछले हिस्से पर हुए इस सुसाइडल स्ट्राइक को नहीं सह सका। एक भयानक आवाज के साथ उसकी खोपड़ी भी अंदर धंस गई। दोनों विशाल बीस्ट्स ने दर्द भरी चीखें निकाली और जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म होते ही गुफा का ढहना रुक गया। मैंने खुद को आजाद किया और अर्थ ड्रैगन के पास दौड़ा, लेकिन उसकी लगभग तबाह हो चुकी खोपड़ी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो पहले ही जा चुकी थी। मेरे बच्चे? क्या मेरे बच्चे ठीक है? यह पहली बार था जब मैंने अर्थ ड्रैगन मां को बोलते सुना था। उसकी जिंदगी अब बस बुझने वाली थी और उसके टूटे हुए जबड़े की वजह से हर एक शब्द बोलना एक स्ट्रगल था। उसके सवाल का सामना करते हुए मैंने अपनी छाती को चीर रहे उस गिल्ट को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। उनमें से हर एक गिरती हुई चट्टान के नीचे कुचला गया था। वहां बहुत सारी चट्टानें थीं और चाहे मैंने कितनी भी मुश्किल से लड़ाई लड़ी हो, मैं उन सबको नहीं रोक सकता था। अर्थ ड्रैगन के आखिरी हेडबट ने एक बहुत बड़ा कोलैप्स ट्रिगर कर दिया था और जहां मैं मुश्किल से जिंदा बच पाया था, वे चारों बच्चे, वे दिन जो हमने साथ बिताए थे, अभी भी मेरे दिमाग में एकदम ताजा थे और मैं पहले से ही उन्हें अपने सगे भाई बहनों की तरह मानने लगा था। बस कुछ ही मिनट पहले वे जिंदा थे और जिंदगी से भरे हुए थे, और अब वे सब मलबे के नीचे दबी हुई रूहें बन गई थी। मेरे बच्चे? क्या वे ठीक है? इम्पैक्ट में अर्थ ड्रैगन की आंखें तबाह हो चुकी थीं। फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस ये पूछने में लगा दी। उसकी आवाज में उनके लिए सिर्फ प्यार भरा था। गिल्ट की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी, जो मेरी छाती के अंदर एक बम की तरह फट गई। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मुझे लगा वे टूट जाएंगे। मैंने अपने दुख को निगला और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना कोमल रखा। वे ठीक है। वे बस बेहोश है। हो गए हैं। वे सब ठीक है। क्या ऐसा है? उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छा गई। जब मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसके शब्दों ने मुझे सुन कर दिया। हम डंजन में पैदा हुए हैं। ये एक श्राप है जो हम जन्म से ढोते हैं।
कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये आखिरी नरिशमेंट है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा एक सुपीरियर टियर मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, लेकिन तुम्हें पनाह देने की खातिर मैं तुमसे मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उसके कांपते हुए शरीर ने जवाब दे दिया और एक आखिरी सांस के साथ उसकी जान पूरी तरह से निकल गई। बिल्कुल अंत में भी उसके चेहरे पर एक ऐसी माँ की शांत खुशी थी जिसे यकीन था कि उसके बच्चे सेफ हैं। वो शांति से चल बसी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खून से भीग गई थी और गुफा एकदम सुनसान लग रही थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सका। चीखने से सिर्फ और मॉन्स्टर्स ही आते, लेकिन मेरी छाती को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी पत्थर के नीचे कुचला जा रहा हो। वो सब स्पीशीज अर्थ ड्रैगन जिसने मुझे पनाह दी थी, वे चारों बच्चे जिनके साथ मैं रहा और सोया, वे पांचों एक ही पल में चले गए थे। पहली बार जब वो दूध पिलाने वाली माँ ने मुझसे बात की तो वे उसके आखिरी शब्द थे। उस पल एक ऐसी बेबसी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी मुझ पर एक बाढ़ की तरह टूट पड़ी। लेकिन असलियत ने मुझे शोक मनाने का कोई समय नहीं दिया। एक गरजती हुई दहाड़ ने हवा को चीर दिया और वो सब स्पीशीज कोडो बीस्ट जिसे अब तक मर जाना चाहिए था, लड़खड़ाता हुआ वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी धंसी हुई खोपड़ी अभी भी खुली हुई थी। उसने जीत के एक दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में उसके सामने खड़ा वो नन्हा सा हैचलिंग कोई खतरा ही नहीं था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मनहूस डंजन में फेंके जाने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? मैंने अपना सिर झुकाया और अपने पंजों की मुट्ठियां भींच ली। उस विशाल बीस्ट का सामना करते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि शुद्ध और जलती हुई एक्साइटमेंट से। नोटिफिकेशन, नई स्किल ड्रैगन ऑरा अनलॉक हो गई है। वो ये है कि मैं तुम्हें अपने इन 2 पंजों से मार सकता हूं। एक दहाड़ के साथ मैंने खुद को सीधा उस सब स्पीशीज कोडो बीस्ट पर लॉन्च कर दिया। उसके घाव बहुत गहरे थे, लेकिन इस लेवल पर उस मोटी खाल को चीरना मेरे लिए अभी भी एक कोरे सपने जैसा था। फिर भी एक रास्ता था। जीत का रास्ता उस दूध पिलाने वाली माँ ने मेरे लिए पहले ही बना दिया था। उसके डिफेंस को भेदने का रास्ता, वो घाव जो उस माँ ने उसकी गर्दन के पीछे फाड़ कर खोला था। मैं दहाड़ा और रोशनी की एक किरण की तरह आगे बढ़ा, सीधा कोड़ों के सिर के पिछले हिस्से की तरफ निशाना साधते हुए। दोनों पंजे पूरी तरह से खुले हुए। मैंने उन्हें अंदर गड़ाया और उस घाव को पूरी तरह से फाड़ दिया। दूध पिलाने वाली माँ के शांत और दूर रहने वाले वे 3 दिन, उन चारों बच्चों के साथ खाने के लिए भागदौड़ करना, एक साथ सिकुड़ कर सोना, ये तस्वीरें मेरे दिमाग में किसी घूमती हुई लालटेन की तरह चमक गईं और मेरा मारने का इरादा उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं जाना था। मेरे दिमाग में एक के सोच के अलावा और कुछ नहीं था। इस कोडो बीस्ट को मारो और उनका बदला लो। 3 या 4 घंटे बाद मैं अर्थ ड्रैगन माँ की लाश के सामने खड़ा था, अपने पंजों को प्यार से उस पर रखे हुए, उसमें बची हुई आखिरी गर्माहट को महसूस कर रहा था। मैंने खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। डंजन को आंसुओं की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दूध पिलाने वाली माँ ने कहा था। डंजन में पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स जन्म से ही एक श्राप लेकर आते हैं। मौत किसी भी पल आ सकती है और ये कोई अजीब बात नहीं है। मुझे बस एक ही पछतावा था कि मैं अपने चारों भाई बहनों को नहीं बचा पाया। दूध पिलाने वाली माँ, मैं तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए जिंदा रहूंगा। मैंने अपना मुंह खोला और उस माँ के शरीर को काट लिया, मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे निगल लिया। मैंने अपनी सिसकियों को दबाया, हर एक बाइट के साथ अपने आंसुओं को निगलता रहा। जिससे मैं प्यार करता था उसका मांस इतना असहनीय रूप से कड़वा लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे जबरदस्ती निगल लिया। मैं चाहे कितना भी उल्टा गुफा से बाहर निकला। मेरा लेवल सिर्फ 18 था, लेकिन एक सुपीरियर टियर मॉन्स्टर के ग्रोथ एडवांटेज की बदौलत मैं पहले से ही लेवल 30 के लोअर टियर मॉन्स्टर्स के खिलाफ डटकर खड़ा हो सकता था। मैंने अपने पंजों को एक तेज आवाज के साथ चटकाया और अपने मुंह के कोने को खींचकर लड़ाई के लिए तैयार एक टेढ़ी मुस्कान दी। अपने सामने फैले उस अंतहीन डंजन को घूरते हुए, आसपास 3 मॉन्स्टर्स हैं, एकदम सही टाइमिंग। मुझे फिर से भूख लगी है और इसके साथ मैंने अपना रास्ता लड़कर बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। मुझे गुफा छोड़े हुए 5 दिन बीत चुके थे और आसपास के इलाके के हर एक माइनेटोर का सफाया मेरे हाथों से हो चुका था। आखिरी वाले को खत्म करने के बाद मेरा लेवल 20 पर पहुंच गया। डिंग, नोटिस, करंट लेवल कैप पहुंच गया है। एक्सपीरियंस गेन रोक दिया गया है। लेवल लिमिट बढ़ाने के लिए कृपया एक एवोल्यूशन पाथ चुनें। असेंडिंग कैंडल ड्रैगन, एक जवान कैंडल ड्रैगन के लिए स्टैंडर्ड एवोल्यूशन जो ज्यादा माना कैपेसिटी देता है। माइनर कैंडल ड्रैगन, एक जनरल पर्पस एवोल्यूशन जो तेज सेंसेस और तेज रिफ्लेक्सेस ऑफर करता है। डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन, एक अनकंडीशनल एवोल्यूशन पाथ है। कठोर परिस्थितियों में कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद ये अनलॉक होता है।
ये ज़्यादा वाइटैलिटी और एजिलिटी देता है, लेकिन माना कैपेसिटी और फिजिकल ग्रोथ को लिमिट करता है। पॉपअप को देखते हुए मैंने पैटर्न समझ लिया। हर 20 लेवल एक टियर होता है। ऊपर जाने के लिए एवोल्यूशन,